Hello, good morning dear student. Today in class 7 subject science we are going to study a new chapter, chapter number 12, transportation of material in plant and animal. किस प्रकार से प्लांट और एनिमल में जो मटेरियल्स पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में डीपली स्टडी करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, यानी कि जो मटेरियल्स होते हैं उनको बॉडी की जितनी सेल्स होती हैं उन सेल्स तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है और उस सेल्स से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं उनको संबंधित ऑर्गन्स के पास ले जाया जाता है जिससे कि वो उसको बॉडी से बाहर निकाल सके, एक्सक्रीट कर सके। तो इस चैप्टर में हम लोग डीपली स्टडी करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जो मटेरियल होते हैं फूड एंड ऑक्सीजन आर ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ द सेल। जो फूड होते हैं और ऑक्सीजन होते हैं वो ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी सेल में पहुंचाए जाते हैं फॉर द रेस्पिरेशन एंड द ग्रोथ एंड वेस्ट प्रोडक्ट आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द सेल टू द ऑर्गन दैट एक्सक्रीट देम। और जो वेस्ट प्रोडक्ट वहाँ सेल के पास जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको ऐसे ऑर्गन के पास पहुंचाया जाता है जो बॉडी से उसको बाहर निकाल सके, एक्सक्रीट कर सके, उत्सर्जित कर सके। तो इस तरीके से जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीवित रहने के लिए उनका ट्रांसपोर्टेशन होना आवश्यक है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो फूड होते हैं और ऑक्सीजन होते हैं ये सभी बॉडी पार्ट के जितने भी सेल्स होते हैं उनके पास पहुंचाया जाता है जिससे कि वो रेस्पिरेशन कर सकें और अपनी ग्रोथ कर सकें। और जब रेस्पिरेशन करेंगे तो सेल्स जब रेस्पिरेशन करती है तो उसके पास कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। तो उसके बाद वो जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको एक संबंधित ऑर्गन्स होते हैं उनके पास पहुंचाया जाता है और वो उसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इस तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपनी लाइफ को इजीली सर्वाइव कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। एनिमल्स और प्लांट में वेरियस टाइप के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं और हम उसी के बारे में स्टडी करने चल रहे हैं। हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, इसमें जो प्लांट्स होते हैं उनके पास एक वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है जिसको हम वास्कुलर सिस्टम कहते हैं। वास्कुलर सिस्टम जो प्लांट्स होते हैं उनका वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है जिसको हम वास्कुलर सिस्टम कहते हैं। वास्कुलर सिस्टम में हमारे दो टिश्यूज होते हैं, एक होता है जाइलम टिश्यू, एक होता है फ्लोएम टिश्यू। फर्स्ट वास्कुलर सिस्टम में एक जाइलम टिश्यू, जाइलम ऊतक जिसको हम बोलते हैं, दूसरा हमारा होता है फ्लोएम टिश्यू। ये दोनों जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं इनके दोनों के कार्य अलग अलग होते हैं। विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स का ये जो है ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। अब जाइलम टिश्यू जो होता है इसका वर्क होता है कि ये प्लांट्स में जो है वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करते हैं। जाइलम टिश्यू जो होते हैं वो प्लांट्स में वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करते हैं और जो फ्लोएम टिश्यूज होते हैं ये प्लांट्स में फूड का ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करते हैं फ्लोएम टिश्यू। जैसा कि आप जानते हैं प्लांट्स हमारे होते हैं, प्लांट्स के जो जमीन के अंदर के भाग होते हैं उनको हम शूट सिस्टम कहते हैं और जो जमीन के नीचे के भाग होते हैं उनको हम रूट सिस्टम कहते हैं। और जो रूट होती है उस रूट की आउटर सेल्स के पास जो है आउटर पार्ट, जो आउटर सेल्स के पास हमारे रूट हेयर होते हैं। रूट हेयर होते हैं और रूट हेयर का वर्क होता है
कि ये रूट की जो एरिया है, सरफेस एरिया है, उसको ये बढ़ाने का कार्य करते हैं। रूट की सरफेस एरिया को ये बढ़ा देते हैं और रूट हेयर्स जो होते हैं वो डायरेक्ट जो है वाटर और मिनरल के संपर्क में होते हैं, कांटेक्ट में होते हैं, और यही रूट हेयर्स जो होते हैं वो जमीन से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद जो हमारा ये जाइलम टिश्यू होता है, इसकी जो सेल्स होती हैं ये एक दूसरे से कंपोज होकर के एक ट्यूब जैसी संरचना बनाती है, ट्यूब लाइक संरचना बनाती है, और ये वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने के बाद ये रूट हेयर बाय रूट में प्रवेश करेगा, और यहीं से जो हमारा जाइलम टिश्यूज होता है, और जाइलम टिश्यूज में प्रवेश करने के बाद वाटर और मिनरल जो होते हैं, ये आप देख रहे हैं येलो कलर का यहाँ हमने जाइलम टिश्यूज बनाया है और रेड कलर में हमने फ्लोएम टिश्यूज बनाया है। तो यहाँ से रूट हेयर से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने के बाद ये जब जाइलम टिश्यूज में प्रवेश करते हैं तो प्लांट के सारे भाग, जितने भी पार्ट होते हैं प्लांट के, सारे पार्ट को ये वाटर और मिनरल जाइलम टिश्यू के द्वारा पहुंचा दिए जाते हैं। कभी कभी जो यहाँ कंसंट्रेशन, जो वाटर का कंसंट्रेशन होता है ग्राउंड लेवल में, वो कंसंट्रेशन अधिक होता है, और जो रूट में वाटर का कंसंट्रेशन होता है वो कम होता है। बाय दी ऑस्मोसिस प्रोसेस से जो है रूट हेयर्स जो होते हैं वाटर को और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद जो है ये अपवर्ड ये चढ़ते चले जाते हैं वाटर और मिनरल, और एक विभिन्न पार्ट ऑफ द मेनी डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स के पास ये जो है वाटर और मिनरल पहुंचा दिए जाते हैं। जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है, और यहाँ से जब वाटर पत्तियों में प्रवेश करता है तो आप जानते हैं जैसे कि प्लांट में अगर अधिक मात्रा में वाटर है, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है, तो बाय द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के द्वारा जो है ये वाष्प के रूप में प्लांट की बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, और जितने अमाउंट वाटर की आवश्यकता है उतने अमाउंट वाटर को जो है प्लांट अपने पास एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरी चीज होती है, आप जानते हैं पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो हरे कलर की होती हैं, और वो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो फूड का निर्माण करती हैं और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करती हैं। जो फ्लोएम टिश्यूज होते हैं वो फूड को जो है प्लांट के विभिन्न भाग तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, और ये पत्तियों से ही फ्लोएम टिश्यू स्टार्ट हो जाते हैं। ये भी फ्लोएम टिश्यू लाइक जाइलम टिश्यू एक ट्यूब नुमा संरचना होती है, और जब पत्तियों में भोजन का निर्माण किया जाता है तो ये फ्लोएम टिश्यू के माध्यम से, यहाँ पे हमने एरो दिखाया है, फ्लोएम टिश्यू जो है नीचे की तरफ लेके जा रहा है फूड आइटम को, और जब यहाँ पत्तियों में भोजन का निर्माण हो जाता है तो फ्लोएम टिश्यू के माध्यम से जो है ये प्लांट के विभिन्न भाग तक पहुंचा दिए जाते हैं। तो इस तरीके से जो वास्कुलर सिस्टम होता है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल्स इन द प्लांट, वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है जिसको हम वास्कुलर सिस्टम कहते हैं। इसमें मेनली टू टिश्यूज होते हैं, एक जाइलम टिश्यूज होता है, एक फ्लोएम टिश्यूज होता है। फ्लोएम टिश्यूज का वर्क होता है कि वो पत्तियों द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों को, फूड आइटम को, फूडिंग आइटम को प्लांट के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, और जबकि जाइलम टिश्यूज का वर्क होता है कि ये रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किए गए, सॉइल से एब्जॉर्ब किए गए वाटर और मिनरल्स को प्लांट के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से जो यहाँ पे मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो ये प्लांट की जितनी भी सेल्स होती हैं वो सभी सेल्स के पास जो है फूड पहुंच जाएगा, वाटर और मिनरल पहुंच जाएगा, जिससे कि वो प्लांट जो है अपना ग्रोथ कर सकेगा और अपनी लाइफ को इजीली सर्वाइव कर सकेगा। तो इस प्रकार इसमें हम देख रहे हैं कि जो रूट हेयर्स होते हैं उनका मेन वर्क होता है कि वो रूट की जो सरफेस एरिया है उस एरिया को ये बढ़ा देते हैं और वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, और उसके बाद ये तुरंत उनको जाइलम फ्लोएम तक, जाइलम टिश्यूज तक पहुंचा देते हैं, और वो जाइलम टिश्यूज जो है पौधे के विभिन्न भागों तक
जो है वाटर और मिनरल को पहुंचा देता है। जो एक्सेस ज्यादा मात्रा में अगर वाटर है प्लांट के पास जो, तो ये पत्तियों के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है और ट्रांसपिरेशन सिस्टम होता है, जिसके माध्यम से जो है एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो है प्लांट की बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। और जो फ्लोएम्स होते हैं वो विभिन्न भागों तक जो है फूडिंग आइटम को पहुंचाते हैं। पत्तियां जो फूड आइटम्स बना रही हैं उसको जो है पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं, और जितने फूडिंग आइटम की आवश्यकता होती है प्लांट को अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, उतना वो ले लेता है। और जो एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड होता है वो फ्रूट के रूप में स्टोर कर लेता है, और जिसको हम लोग यूज करते हैं अपने भोज्य पदार्थ के रूप में, हम फल को यूज करते हैं। तो नेक्स्ट इस वीडियो में हम लोग वैस्कुलर सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन द प्लांट एंड एनिमल एंड व्हाट इज वर्क ऑफ द जाइलम, व्हाट इज वर्क ऑफ द फ्लोएम, इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।